हेलो स्टूडेंट्स नेक्स्ट थ्योरम आती है आपकी टेलर थ्योरम्स। इसके ऊपर कुछ एग्जांपल्स हैं और ये थ्योरम है। इफ़ ए फंक्शन एफ जेड इज एनालिटिक विद इन ए सर्कल सी विद इट्स सेंटर ए। कोई आपके पास फंक्शन एनालिटिक दिया हुआ है विद इन ए सर्कल सी के अंदर विद इट्स सेंटर ए, और जिसका सेंटर दे रखा है ए और रेडियस दे रखी है आर। तो यहाँ डायग्राम से समझते हैं। ये हमने मान लिया आपके पास सेंटर दिया हुआ है ए, ये आपके पास रेडियस दे रखी है आर, और ये बड़े वाला जो सर्कल बनाया हुआ है ये बड़े वाला सर्कल सी है। इसके अंदर फंक्शन एनालिटिक दिया हुआ है। उसके बाद कह रहा है देन एट एवरी पॉइंट जेड इनसाइड सी। जो अंदर जितने भी पॉइंट हैं सी के अंदर जितने भी पॉइंट है हर जेड को आप एक यूनिक रिप्रेजेंटेशन दे सकते हो। एफ जेड हैज़ द पावर सीरीज रिप्रेजेंटेशन। एफ जेड हमेशा क्या रखेगा, उस पॉइंट की इमेज हमेशा एक सीरीज टाइप की कुछ रिप्रेजेंटेशन रखेगी और वो ऐसे आएगी। कोई भी पॉइंट उठाएं, जैसे मान लिया ये जेड पॉइंट उठाया मैंने, ये आपके पास कोई जेड पॉइंट था, तो एफ ऑफ जेड इसकी इमेज जो आएगी वो किसके बराबर लिखी जाएगी, समेशन एन इक्वल टू जीरो टू इन्फिनिटी ए एन जेड माइनस ए की पावर एन। और वेयर जो ए एन है जेड माइनस ए मतलब सेंटर ए, यही तो थी पावर सीरीज रिप्रेजेंटेशन आपके पास, एन इक्वल टू जीरो टू इन्फिनिटी ए एन। और जब सेंटर ओरिजिन दिया हुआ था तो जेड की पावर एन लिख रहे थे, मतलब जेड माइनस जीरो की पावर एन। और जब सेंटर आपके पास कोई और पॉइंट है तो जेड माइनस वन है तो वन की पावर एन। तो वैसी रिप्रेजेंटेशन सेम टू सेम, तो इसीलिए कह रहा है कि एफ जेड के पास क्या रहेगी, एक पावर सीरीज रिप्रेजेंटेशन रहेगी। और जो ए एन की वैल्यू आएगी वो आएगी एफ का एनथ डेरिवेटिव एट ए अपॉन एन फैक्टोरियल के बराबर, वेयर एन इक्वल टू जीरो वन टू थ्री। अब आपको ये प्रूव करना है। तो हमने पहले क्या किया, सी के ऊपर रेडियस आर का एक सर्कल बनाया विद सेंटर ए, और कोई पॉइंट ए जेड मान लिया मैंने, जेड ये वाला इनसाइड सी, इस सी के अंदर ये जेड पॉइंट पे मान लिया मैंने, सो डैट जेड माइनस ए होगा ये वाले पॉइंट की जो रेडियस होगी, क्योंकि जेड जो है वो अंदर है, सी के अंदर है। और आर तक जो ए की आर तक जो डिस्टेंस है, आर डिस्टेंस कब होगी ए से, जब वो सरकमफेरेंस पे होगा। तो अंदर वाला पॉइंट कभी सरकमफेरेंस जितनी डिस्टेंस तो रखेगा नहीं, तो जेड माइनस ए हमेशा क्या रहेगा, लेस देन आर रहेगा। ये जो जेड है अगर मैं यहाँ पर भी ले रहा हूँ तब भी ये आर से क्या रहेगा, छोटा रहेगा। यहाँ लूँगा तब भी आर से क्या रहेगा, छोटा रहेगा। कहीं भी लूँगा मतलब अंदर हमेशा जेड माइनस ए क्या रहेगा, लेस देन आर। क्योंकि जो आर डिस्टेंस है वो रेडियस वाली है, वो कब आएगी, जब आप सरकमफेरेंस पे पॉइंट उठाओगे। लेकिन हमें तो अंदर पॉइंट उठाना है, तो जेड माइनस ए क्या रहेगी, लेस देन आर रहेगी। अब एक ऐसा सर्कल आपको बनाना है आर रेडियस का कि जो जेड माइनस ए जो है वो क्या आ जाए, लेस देन स्मॉल आर आ जाए। तो मैंने जेड को कवर करते हुए, मतलब जेड जहाँ भी है उसके ऊपर एक सर्कल बना लिया। तो जेड यहाँ था, इसके ऊपर मतलब इससे बाहर एक सर्कल ड्रॉ कर लिया, जेड से बाहर। तो जेड से बाहर सर्कल ड्रॉ करूँगा तो ए तो सेंटर ही है वही, तो ए को सेंटर मानते हुए आर रेडियस मैंने ये स्मॉल वाली मान ली। तो जेड माइनस ए जो रहेगा फिर अपने आप लेस देन आर भी रहेगा, और जो आर रहेगा वो किससे छोटा रहेगा, कैपिटल ऑफ आर से। दिख रहा है फिगर में। तो अंदर वाले सर्कल को मान लिया मैंने गामा सर्कल। ऐसा आर चूज किया कि जेड माइनस ए लेस देन आर आ जाए और आर क्या आ जाए, लेस देन कैपिटल ऑफ आर आ जाए। लेट गामा बी द पॉजिटिवली ओरिएंटेड सर्कल विद रेडियस विद सेंटर ए एंड रेडियस आर। ये जो छोटे वाला सर्कल है इसका सेंटर ए ही है और रेडियस कितनी मान ली हमने, स्मॉल ऑफ आर मान ली। तो अब देखो एफ जब पूरे पे एनालिटिक था तो इस पे भी एनालिटिक होगा, क्योंकि ये तो अंदर ही है सी के अंदर जब एनालिटिक था तो इस छोटे वाले सर्कल पे भी एनालिटिक होगा। देन एफ इज एनालिटिक विद इन एंड ऑन गामा। एफ जेड एनालिटिक हो गया गामा पे। अब एफ जेड गामा पे एनालिटिक है और ए जो पॉइंट है, ये पॉइंट जो ए है ये इसके अंदर लाई करता है। ये जो ए पॉइंट है ये इसका सेंटर है, और आर जो है इसकी रेडियस है इस गामा सर्कल की। तो एक पॉइंट उठाया मैंने जेड, ये जो पॉइंट जेड है ये इसके अंदर लाई करता है। तो इंटीग्रल फॉर्मूला लग जाएगा एफ ऑफ जेड का, जैसे एफ ऑफ ए का निकालते थे। अब जेड कोई पॉइंट है जो किसी पूरी डोमेन पे फंक्शन एनालिटिक है और उसके अंदर कोई पॉइंट लाई करता है, तो उस पॉइंट की वैल्यू आती है इंटीग्रल फॉर्मूला से। तो इस पॉइंट एफ ऑफ जेड की वैल्यू क्या आ जाएगी, वन बाई टू पाई आयोटा इंटीग्रल ओवर गामा एफ टी। टी क्यों कर दिया, क्योंकि अब जेड के रेस्पेक्ट में, जेड तो पॉइंट है, पॉइंट जेड है तो कोई टी के रेस्पेक्ट में फंक्शन बना लो। तो एफ ऑफ टी बाई कितना आ जाएगा, टी माइनस जेड। अरे जेड में होता था तो एफ ऑफ ए वन बाई टू पाई आयोटा इंटीग्रल ओवर गामा एफ ऑफ जेड बाई जेड माइनस ए करते थे। लेकिन अब ए तो सेंटर है तो इसको भी नहीं ले सकते आप। जेड कोई पॉइंट दे रखा है, पॉइंट जेड हो गया तो किसी टी के रेस्पेक्ट में बना दिया हमने फंक्शन। एफ ऑफ जेड किसके बराबर आएगा फिर, वन बाई टू पाई आयोटा एफ ऑफ टी बाई टी माइनस जेड डी टी। यहाँ से क्या है आपके पास, वन बाई टू पाई आयोटा इंटीग्रल ओवर गामा एफ ऑफ टी बाई ये टी माइनस ए माइनस क्या कर लिया, जेड माइनस ए माइनस इधर भी कर दिया और इधर प्लस कर दिया डी टी। इधर से
टी माइनस ए कॉमन लिया, इसको बना दिया, टी माइनस ए कॉमन लेते ही आपके पास क्या आ गया, 1/1 माइनस जेड माइनस ए अपॉन टी माइनस ए, नीचे आएगा तो ऊपर ले जाएंगे तो पावर आ जाएगी -1। ये फॉर्मूला आ गया। अब बाइनोमियल एक्सपेंड कर दूँ। नेक्स्ट बाइनोमियल एक्सपेंड कर दी। बाइनोमियल एक्सपेंड करने के बाद जो बाइनोमियल एक्सपेंड है उसको समेशन की फॉर्म में लिख देंगे। कैसे? समेशन n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी जेड माइनस ए बाई टी माइनस ए की पावर एन डी टी। क्योंकि n को 0 पुट करेंगे 1 आ जाएगा पहले, फिर 1 पुट करेंगे तो यही तो होगी ना बाइनोमियल एक्सपेंड उसकी, 1 प्लस जेड माइनस ए बाई टी माइनस ए प्लस जेड माइनस ए बाई टी माइनस ए का होल स्क्वेयर प्लस क्यूब, फिर 3, फिर पावर पावर ऐसे चलती चली जाएगी। तो इसको समेशन की फॉर्म में लिख लो। तो इसको समेशन की फॉर्म में लिख दिया, समेशन एन इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी जेड माइनस ए बाई टी माइनस ए की पावर एन डी टी। नोट डैट जेड माइनस ए बाई टी माइनस ए की पावर एन लेस देन आएगा एम की पावर एन से, वेयर 0 लेस देन एम लेस देन 1 है। क्यों आएगा ऐसा? एक बार पढ़ो कि समेशन एन इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी एम एन कन्वर्ज करता है, तो इट फॉलोज डैट बाय वेस्ट्रास एम टेस्ट नोट डैट द सीरीज, ये सीरीज भी क्या करेगी? कन्वर्ज यूनिफॉर्मली करेगी। अब ये रिजल्ट जो है, ये रिजल्ट आपका कॉम्प्लेक्स से आया हुआ है। कॉम्प्लेक्स, एडवांस कॉम्प्लेक्स जब आप पढ़ोगे नेक्स्ट सेम में, तो वहाँ पे कर रखा हमने वेस्ट्रास एम टेस्ट, तो उससे आया है, तो डायरेक्ट यूज करें क्योंकि वो थ्योरम अब अप्लाई करनी है। वैसे वो थ्योरम, उसका रिजल्ट जो है वो यूज कर रहे हैं। क्या है? सिंस एम एन अगर कन्वर्ज करता है तो वेस्ट्रास एम टेस्ट से नोट डैट द सीरीज दिस भी कन्वर्ज करेगी यूनिफॉर्मली। This permits us to interchange the sign of summation and integration. Prove that process. Hence f of z आ जाएगा 1/2 पाई आयोटा समेशन n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी जेड माइनस ए की पावर n। जहाँ इंटीग्रेशन है वहाँ, जहाँ समेशन है वहाँ तो इंटीग्रेशन कर लिया और बाकी जगह क्या कर दिया हमने? समेशन कर दिया। तो इंटीग्रेशन तो टी पे लगेगा, तो टी वाले पे इंटीग्रेशन लगा दिया, बाकी को हमने सारों में समेशन में रख लिया। तो टी वालों पे इंटीग्रेशन अप्लाई कर दिया। टी माइनस ए है तो इसको भी अंदर ले आए, तो ये बन गया इंटीग्रेशन ओवर गामा एफ टी बाई टी माइनस ए की पावर n प्लस 1 डी टी। तो यहाँ से आया दिस इक्वल टू समेशन एन इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी एफ एन ए बाई एन फैक्टोरियल, और जेड माइनस ए की पावर कितना आ गया? n आ गया। ये जो टर्म आई ये कहाँ से आई? आप एक बार ये खोलो, एफ एन ए क्या होता है? एफ एन ए होता है n फैक्टोरियल बाई 2 पाई आल्टा इंटीग्रल ओवर गामा दे रखा है तो गामा कर लेंगे, कितना आ जाएगा? एफ टी बाई टी माइनस ए की पावर n प्लस 1 डी टी। यही होता है एफ एन ए। तो अगर मैं n फैक्टोरियल को यहाँ ले आऊँ तो यहाँ से कट जाएगा ये, तो 1/2 पाई आयोटा इंटीग्रल ओवर गामा एफ टी बाई टी माइनस ए की पावर n प्लस 1 डी टी। ये जो इंटीग्रेशन है ये किसके इक्वल लिखा जाएगा? एफ एन ए बाई एन फैक्टल। तो इसकी वैल्यू यहाँ यूज कर दी। बचा क्या यहाँ पे? खाली जेड माइनस ए की पावर n, और इसका बच गया समेशन। समेशन बच गया n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी एफ एन ए बाई एन फैक्टोरियल जेड माइनस ए की पावर n। और इसी चीज़ को हम ए एन बोल रहे थे, वेयर ए एन इक्वल टू एफ का nth डेरिवेटिव एट ए बाई एन फैक्टोरियल n इक्वल टू 0 1 2 3। तो यही है आपकी क्या? टेलर सीरीज रिप्रेजेंटेशन। उसके बाद कह रहा है कि यदि आप जेड माइनस ए ना करके ओरिजिन के थ्रू ले लें तो टेलर सीरीज किस में कन्वर्ट हो जाती है? मैक्लेरियन में। तो द टेलर सीरीज एफ जेड अबाउट द ओरिजिन इज नोन एज मैक्लेरियन सीरीज ऑफ एफ जेड। उसके आगे एग्जाम्पल दे रखे हैं, देखो अब एग्जाम्पल चलेंगे आपके। एक्सपेंड log ऑफ 1 प्लस जेड इन ए टेलर सीरीज अबाउट जेड इक्वल टू 0 एंड डिटरमाइन द रीजन ऑफ कन्वर्जेंस फॉर द रिजल्टिंग सीरीज। लेट एफ जेड आपके पास दिया हुआ है log ऑफ 1 प्लस जेड, तो आपको nth डेरिवेटिव चाहिएगा। क्या चाहिए आपको? यही तो सीरीज रिप्रेजेंटेशन है, n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी एफ एन ए बाई एन फैक्टोरियल इंटू जेड माइनस ए की पावर n। तो जेड माइनस ए की जगह तो दे दिया ओरिजिन, तो एफ एन 0 निकालना है हमें, तो एफ डैश जेड निकालेंगे। एफ डैश जेड आ गया 1/1 प्लस जेड, तो nth डेरिवेटिव निकालेंगे, तो करते चले गए। तो यहाँ से nth डेरिवेटिव निकाल लिया। देखो पहले में आया 1/1 प्लस जेड, दूसरे में आया 1/1 प्लस जेड का स्क्वायर, तीसरी बार किया तो 1/1 प्लस जेड की क्यूब, तो nth बार करेंगे तो क्या आ जाएगा? 1/1 प्लस जेड की पावर n। देखो ऊपर आता जा रहा है 1, दूसरे में 1 आया, तीसरे में 2 आया, अगले में 3 आया, तो nth में आ जाएगा n माइनस 1 फैक्टोरियल। तो नेक्स्ट में आ गया n माइनस 1 फैक्टोरियल, और आगे प्लस माइनस चलता जा रहा है। तो पहले में प्लस, दूसरे में माइनस, फिर प्लस,
फिर माइनस, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, -1 की पावर n माइनस में 1 इंटू n माइनस 1 की 1 फैक्टोरियल बाई 1 प्लस जेड की पावर n। तो ये nth डेरिवेटिव निकल गया। अब आपको ओरिजिन के थ्रू निकालना है, तो f ऑफ 0 की वैल्यू क्या हो गई, log 1 0। उसके बाद क्या है, f'0 1 आ गया, f'0 -1, f'0 2। तो fn0 कितना आ गया, यहाँ पे भी रख सकते हो आप, कितना आ जाएगा, -1 की पावर n माइनस 1, क्योंकि यहाँ जीरो रखेंगे नीचे वाला खत्म, -1 की पावर n माइनस 1, n माइनस में 1 फैक्टोरियल। तो nth डेरिवेटिव हमने निकाल लिया। अब बस वैल्यू पुट कर दो एक्सप्रेशन में। नेक्स्ट देखो नेक्स्ट क्या आ जाएगा, समेशन n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी, यही होता है टेलर सीरीज एक्सपेंशन। अब इसको खोल लो, जब इसको ओपन करेंगे तो आपके पास देखो क्या आएगा, जब n को 0 रखूंगा तो ये बना f(a) इंटू एन अपोन में n फैक्टोरियल मतलब 0 फैक्टोरियल, और z-a की पावर 0 मतलब 1, तो बना खाली f(a) प्लस अगले में जब मैं n को 1 रखूंगा तो यहाँ से आ जाएगा z-a बाई 1 फैक्टोरियल, और ये हो जाएगा f' प्लस 2 रखूंगा तो n की जगह 2 रखा, z-a का स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल, ये आ जाएगा f', एंड सो ऑन ऐसे चलता रहेगा जब nth का रखेंगे। तो इसने यही तो कहा कि एफ जेड किसके बराबर रखा जाएगा। देखो अब a 0 है तो a 0 रखा तो f(0), तो पहली टर्म आ गई f(0), दूसरी बार a 0 हुआ तो z-0 अपॉन 1 फैक्टोरियल f'0, तो z इंटू कितना हो गया f'0। तीसरा रखेंगे 0 रखते ही ये बना z² बाई 2 फैक्टोरियल और f'0, तो यही आ गया z² बाई 2 फैक्टोरियल f'0 प्लस एंड सो ऑन, यहाँ से आ गया z की पावर n बाई n फैक्टोरियल fn0 एंड सो ऑन। ये वैल्यू भी निकाल लिया, f(0) 0 था, z ही रह गया, f'0 1 था, यहाँ से z² बाई 2 फैक्टोरियल f'0 -1 था। तो सबकी वैल्यू निकालनी है, बस सबकी वैल्यू निकाल दी, यहाँ पे रख दी, तो ये एक्सप्रेशन आ गया। उसके बाद हमें देखना है कि इसकी कन्वर्जेंस और नोट कन्वर्जेंस। तो कन्वर्जेंस देखेंगे इस टर्म से, क्योंकि हमें nth टर्म दी होती है ना, तो इसकी nth टर्म दे रखी है क्या, -1 की पावर n माइनस 1 जेड की पावर n बाई n। तो un मान लिया -1 की पावर n माइनस 1 जेड की पावर n बाई n, un प्लस 1 मान लो, क्या हो जाएगा, n की जगह n प्लस 1 रख दो। अब आएगा क्या, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी un बाई un प्लस 1 किया, वो करते ही क्या आया, 1 बाई मोड ऑफ z। तो जहाँ पे मोड ऑफ z आपका लेस देन 1 रहेगा तो ये सीरीज क्या कर जाएगी, कन्वर्ज कर जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट देखो नेक्स्ट दे रखा है प्रूव डैट log ऑफ जेड की वैल्यू ये होती है। log ऑफ जेड का जो एक्सप्रेशन लिखते हैं ना, इस तरीके से आता है। तो देखो अब करना क्या है कि आपके पास दिया हुआ है क्या, ये दे रखा है रीजन z-1 लेस देन 1, मतलब सेंटर जो है वो क्या दे दिया आपके पास, सेंटर इज 1। z-1 का मतलब सेंटर यहाँ से निकाल लोगे, सेंटर 1, तो अबाउट 1 के करस्पॉन्डिंग आपने क्या करना है, पावर सीरीज को रिप्रेजेंट करना है। तो एफ ऑफ जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, f1 प्लस z-1 f'1 प्लस z-1 का स्क्वायर। कन्फ्यूज नहीं होना है कहाँ से आया, ये बार बार बता रहा हूँ, n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी क्या होता है आपके पास, nth डेरिवेटिव एट a बाई n फैक्टोरियल इंटू z-a की पावर n। a को 1 रखते हुए इसको एक्सपेंड कर दिया, एक्सपेंड करते ही ये टर्म आ जाएगी आपके पास f(1), पहले जब n को 0 रखेंगे, 0 रखते ही f(0), n की वैल्यू 0 है, मतलब एक बार भी डेरिवेटिव नहीं करना आपको। यहाँ पे f(a) कितना आ जाएगा, 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल और z-a की पावर n, तो z-1 की पावर 0 आ जाएगी। 0 आते ही आपके पास क्या हो गया, खत्म। 0 आते ही क्या बचा, खाली f(1) बच गया पहली टर्म में। दूसरी टर्म में क्या आएगा, z-1 की पावर 1, -1 की पावर 1 ही है, अपॉन 1 फैक्टोरियल इंटू कितना आएगा f'(a), तो f'1 आ गया, प्लस z-1 का स्क्वायर, तो इसको एक्सपेंड कर दिया। अब आपको ये टर्म निकालनी है, तो एफ जेड दे ही रखा है, f'(z) निकालो, f'(z) निकालो, इधर से f'1 निकाल लो, क्योंकि वैल्यू पुट करेंगे इनकी। जब f'(z) निकालोगे तभी तो f'1 निकलेगा, f'(z) भी आपके पास क्या निकलेगा, -1 बाई जेड स्क्वायर। जब आप f'(z) निकालोगे तभी आपके पास क्या निकलेगा, f'(1). तो ये सारी टर्म आपको निकालनी पड़ेगी, इनमें बस जेड की जगह 1 2 3 1, यहाँ पे जेड की जगह 1, सेकंड डेरिवेटिव वाले में 1, थर्ड डेरिवेटिव वाले में 1 पुट करते ये वैल्यू आ जाएगी। ये वैल्यू वापस से यहाँ पे पुट कर दो, पुट करते ही आपके पास क्या आ जाएगी, पूरी log ऑफ जेड की सीरीज बन जाएगी। log ऑफ जेड इसके बराबर लिखा जाएगा। नेक्स्ट दे रखा है देखो, फॉर द फंक्शन एफ ऑफ जेड बराबर 2z³ प्लस 1 बाई जेड स्क्वेयर प्लस डेड, फाइंड ए टेलर सीरीज वैलिड इन द नेबरहुड ऑफ z इक्वल टू आयोटा। आयोटा के ऊपर आपको निकालना है। अब करेंगे क्या, देखो सिंपल सी बात है कि ऐसे डेरिवेटिव करेंगे तो nth डेरिवेटिव तक तो पता नहीं कहाँ पहुँच जाएंगे हम। पहली बार डेरिवेटिव करेंगे उसी में स्क्वायर आ गया, तो दोबारा डेरिवेटिव करेंगे फिर और पावर आ गई 4, तो nth डेरिवेटिव तो बहुत लंबा चला जाएगा। तो इसको पहले थोड़ा सोल्व कर लिया। सोल्व कैसे किया, यहाँ पे मैंने कर दिया है। कैसे सोल्व करेंगे, z² प्लस जेड से 2z प्लस 1 को भाग दे देंगे। भाग देने पे आपके पास क्या क्या आता है,
डिवाइजर, कोशेंट और रिमाइंडर, जो भी बचता है उसको इसी तरह लिखा जाएगा 2z-2 अपॉन, देखो एफ जेड आपके पास दिया हुआ है 2z³ + 1/z² + z। हम क्या करते हैं, इसको इससे डिवाइड करते हैं ताकि अपना जो डेरिवेटिव निकाल लेना, डेरिवेटिव आसानी से निकल जाए। तो क्या आएगा, ये आ गया 2z³ + 1। इसको डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा पहले किस पे, 2/z पे चला जाएगा, तो ये आ गया 2/z³। और इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे 2/z से, तो ये आ गया, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया 2/z³। और जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो बन गया प्लस में 2/z²। तो ये आ गया आपके पास प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे आ गया आपके पास माइनस, तो ये बन गया कितना ये कैंसिल आउट हो गया, यहाँ से आ गया -2/z² और प्लस में 1। अब कितने पे जाएगा, ये आपके पास चला गया -2 पे, -2 आते ही आ गया -2/z²। और यहाँ से आ गया आपके पास कितना -2/z, ये प्लस ये कैंसिल आउट, यहाँ से आ गया 2/z और ये आ गया आपके पास कितना +1। तो ये आया आपके पास क्या, क्वोशेंट। ये आ गया आपके पास कितना, डिवाइजर ये दे रखा है, और आपके पास रिमाइंडर ये आ गया। तो बाय डिवीजन एल्गोरिथम थ्योरम आप क्या लिख सकते हो, जो आपके पास डिवाइडेंट होता है वो किसके बराबर लिखा जाता है, डिवाइडेंट इक्वल टू क्वोशेंट इनटू डिवाइजर प्लस में रिमाइंडर है आपके पास कितना 2z+1। अब देखो मेरे को चाहिए तो इसकी वैल्यू, और मेरे पास खाली आया ये है, तो मैं अपोन इससे डिवाइड कर दूँ पूरी इक्वेशन को। तो z² + z अपोन, जब मैं इससे डिवाइड करूँगा z² + z, और यहाँ पे भी क्या कर दिया मैंने z² + z, तो ये कैंसिल आउट। तो ये किसके इक्वल लिखा गया यहाँ से 2z-2 + 2z+1 अपोन कितना z² प्लस कितना आ गया z आ गया। इसको सोल्व आउट कर लो और आगे, तो 2z-2 प्लस ये लिखा गया 2z+1/z इंटू कितना z+1। थोड़ा और सिंप्लीफाई करते ताकि अलग अलग से बने, नीचे 2z रहे ही ना, एक z आए सबके नीचे। तो क्या आ जाएगा आपके पास 2z+1, और मैं -z करता हूँ और +z कर देता हूँ, अपोन कितना आ गया ये z इंटू z+1। थोड़ा और सिंप्लीफाई किया तो ये बना आपके पास कितना, 2z में से z घटाया तो z बना z प्लस, और इधर से बच गया क्या, खाली z+1 बच गया, और अपोन आ गया z इंटू z+1। तो ये आ गया आपके पास 2z-2 प्लस z/z इंटू z+1 लिख लो, और प्लस कितना लिख दिया मैंने z+1/z इंटू कितना z+1। यहाँ से z+1 से z+1 कट गया, यहाँ से z कट गया, तो ये लिखा गया 2z-2 + 1/, कितना z+1, और प्लस यहाँ से आ गया कितना 1/z। तो ये इस फॉर्म में ऐसे आया है। पहला 2z-2 था तो 2 कॉमन लेते ही z-1 बन गया। अगला आया था 1/z प्लस 1/z+1। अब आप डेरिवेटिव आसानी से कर सकते हो इसका। पहले का तो देखो सीधा 2 आ गया, -1/z का -1/z², और इसका आ गया -1/z+1 का स्क्वायर। अगले में ये 0 हो गया, इसका ये बन गया। थर्ड डेरिवेटिव निकाला इसी तरफ, nth डेरिवेटिव निकाल दिया। nth डेरिवेटिव आने के बाद अब आपको चाहिए क्या, f(i) की वैल्यू चाहिए, क्योंकि आप सेंट्रो आइटा दिया हुआ है आपका, f(i), f'(i), f''i), तो ये सारी वैल्यू इसमें पुट करते रहोगे, आपके पास आती रहेंगी। fn(i) आ जाएगा। उसके बाद fn(i) निकालने के बाद आपको फॉर्मूले में पुट कर दिए वैल्यू, फॉर्मूले में पुट कर देंगे। f(z) किसके बराबर होगा, टेलर थ्योरम से, f(i) प्लस z माइनस आयोटा f'(i) प्लस z माइनस आयोटा का स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल f'(i). ये सारी वैल्यू इसमें पुट कर दो, पुट करते ही आपके पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। स्टूडेंट्स आपने 76 पेज तक सारे टेलर सीरीज कर लिए होंगे, मैंने काफ़ी एग्जांपल करा दी, फिर भी 2-4 बचे हुए हैं, वो आपने ट्राई करके देख लेना, हो जाएंगे। नेक्स्ट ये वाली जो थ्योरम है, ये वाली हमें नहीं करनी है, बस आपको 76 नंबर पेज तक ही करना है, 76 नंबर पेज तक करना है। उसके बाद ये थ्योरम नहीं करनी, अगर आप करना चाहते हो तो कर लेना, वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप इतना कर लेना। सेकेंड यूनिट आपकी यहीं पे ख़त्म होती है।